सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। झारखंड प्रार्थना महोत्सव 2025 में रिपोर्टर ने जाकर के धर्म परिवर्तन की बात की तो उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ा। साथ में लोगों को भी मैसेज गया कि प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन नहीं होता है। सच्चाई सामने आई, देखें। आरोप लगाते हैं कि हम जितने भी क्रिश्चियनिटी लोग रहते हैं, अगर हम लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये गलत आरोप है। क्योंकि ये आरोप मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से कायदे कानून के हिसाब से भी ये गलत है। मानसिक बीमारी थी तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसकी माँ को शैतान आके दबाता था, किसी चीज से नहीं ठीक हुआ तो किसी ने बोला यीशु मसीह से विनती कराओ ठीक हो जाएगा। मनुष्य को मनुष्य बदल नहीं सकता कभी भी। मनुष्य को बदलने वाला कल परमेश्वर होता है और परमेश्वर चाहेगा उसी को बदलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब और आदिवासी लोगों को ये धर्मांतरण कराया, एक आरोप जो रखता है उस पर क्या? जो विरोधी तत्व के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस देश में आपसी सामंजस्य बने, लोग आपसी शांति, प्रेम और भाईचारा के साथ रहे। आदिवासी समाज हो या फिर कम्युनिटी के बाहर भी हो, तो सभी लोगों को एक यूनिटी के साथ में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, असम, बंगाल, नेपाल से भी लोग आए हैं। झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन और झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के बैनर तले झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में 3 दिवसीय झारखंड प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया गया था। हम लोग फिलहाल यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ अलविंदा हैं, कार्यक्रम के आयोजन कमेटी में हैं। कार्यक्रम को किस तरीके से संचालित करना है वो अलविंदा की तरफ से किया गया है। हम लोग समझते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों से क्या फायदा होता है और कई आरोप जो लगते हैं इन कार्यक्रम सवालों को। दादा पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, आपके चैनल से सभी लोगों को जोहार। 3 दिन हो गया, अंतिम दिन था कार्यक्रम का, क्या फिलहाल तक हो पाया? किस तरीके से कार्यक्रम चला, कितने लोग आए और क्या फायदा हुआ है? देखिए, झारखंड प्रार्थना महोत्सव झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन, झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के तत्वावधान में संयुक्त प्रयास से आयोजन किया गया था, जो कि 3 दिवसीय था। लेकिन क्या कि पहला दिन बारिश के कारण हमारा कार्यक्रम में बाधित हुआ, जिसके कारण हमारे मुख्य वक्ता कार्यक्रम को देखते हुए उन्हें अपने सारे कार्यक्रम को स्थगित करते हुए 1 दिन एक्सटेंशन कर दिया गया। और इसमें हमारे झारखंड सरकार के हमारे जिला प्रशासन का भी मदद रहा, HSC टाउनशिप का भी मदद रहा और हम लोग इस कार्यक्रम को हम एक्सटेंशन कर दिए। और हमारे जितने भी आप देख रहे गैदर है, जितने क्राउड लोगों का जिस तरह से आध्यात्मिक के साथ जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम का पहल हम लोग किए हैं कि आज के इस परिवेश में खासकर जिस राज्य और देश का जो हालात है उन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमारे कमेटी ने इस बात को घोषणा किया कि हमें देश में एक आपसी सामंजस्य, आपसी भाईचारा, एकता और उनका प्रेम और साथ में देश के सुख समृद्धि और शांति व्यवस्था के लिए हम लोग दुआ करेंगे। और हमारे बीच में अपोस्टल अंकित सजवान जो दिल्ली से हैं और पास्टर मोनिका सजवान, उनकी पूरी टीम को हम लोग अप्रोच किए और उन्होंने इस आधुनिकता युग में कैसे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों को जोड़े, ताकि जो आज लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में निराशा में, जो अशांति में है, वो कैसे आध्यात्मिक के साथ जोड़ने के साथ साथ में वो अपने जीवन को एक खुशहाली जीवन और एक अच्छा जीवन जीने और शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक रास्ता को कैसे अपनाए, वो संदेश लेकर वो अपोस्टल अंकित सजवान हमारे बीच में आए हैं। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो संदेश लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारा का संदेश इस देश और राज्य के लिए बल्कि पूरे दुनिया में दिए हैं, उसी संदेश इस मंच से देना चाहते हैं। चौथा दिन है आज, तब तो एक तो दिन नहीं हुआ तो चौथा दिन। कितना बड़ा क्राउड, कितनी बड़ी आबादी यहाँ पहुंची, किन किन इलाकों से पहुंची? झारखंड के बाहर से भी लोग आए। देखिए, ये कार्यक्रम झारखंड राज्य के तमाम जिलों के साथ साथ हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, असम, बंगाल, चाहे वो UP से हो, बिहार से हो, आपका नेपाल से भी लोग आए हैं, आपका महाराष्ट्र से भी लोग आए, आंध्रा से भी लोग आए, गुजरात से भी लोग आए हैं और राज्य के साथ साथ तमाम पड़ोसी राज्यों से लोग आए हैं। और लगभग कल का अनुमान किया जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों का संख्या यहाँ पर रहा है और बड़ी संख्या में लोग एक साथ मिलकर हम आराधना, स्तुति और दुआ कर रहे हैं इस देश और राज्य के लिए। और जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है अपोस्टल अंकित सजवान के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है उन्हें हम लोग सीख रहे हैं। एक आरोप ऐसे कार्यक्रमों पर हमेशा लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब और आदिवासी लोगों को ये धर्मांतरण कराया, एक आरोप जो रखता है उस पर क्या? सबसे पहले आप देखिए कि देश में आर्टिकल 25 के द्वारा संविधान में जो आज़ादी देता है कि हर धर्म जाति के लोग अपना आस्था, अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है।
और उसी का अधिकार को लेते हुए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हमारे समिति के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा किया जाता है। और इसमें कई आरोप जरूर लगते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज तक जितना देश में हमारा मसीह समाज का जो आंकड़ा है, उस परसेंटेज, उस आंकड़ा से पता चलता है कि किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती करके धर्मांतरण कराकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराकर कहीं भी किसी भी तरह से हमारा समाज का जो आंकड़ा है वो क्रॉस नहीं किया है। चाहे आज पूरे इंडिया में 4% 6% की बात करें, चाहे यहाँ झारखंड में 14% की बात करें, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा ये बात को साबित करती है कि इस तरह का कोई घटना, इस तरह का कोई कार्यक्रम करके लोगों को इस तरह का अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन आज लोग आरोप लगाते हैं, निराधार है। और हम इस बात को ये कहते हैं कि जो विरोधी तत्व के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस देश में आपसी सामंजस्य बने, लोग आपसी शांति, प्रेम और भाईचारा के साथ रहे। वैसे लोग आपस में तोड़ने का काम करते हैं। एल्जिन मरीना तिर्की हैं हमारे साथ, और ये झारखंड महोत्सव का जो झारखंड प्रार्थना महोत्सव 2025 जो है, उसके अंतिम दिन में हम लोग यहाँ ये यहाँ पहुंची है। अब आज आए हैं या इससे पहले दूसरे दिन? सबसे पहले तो सभी झारखंड वासियों को मेरे से जोहार और मसीही सलाम। आप लोगों को जैसे पता है कि झारखंड प्रार्थना महोत्सव पिछले 3 दिनों से चल रहा था और आज लास्ट डेट है। बाय लकीली एक दिन हमारा एक्सटेंड हो गया, हमें परमिशन मिल गया एक्सटेंड करने का। तो ये जो सभा है ये किसी रिलीजन या किसी कास्ट को लेकर के नहीं है, ये सभी लोगों को एक साथ निरंतर तरीके से इस प्रेयर सभा में कोई भी आ सकता है और वो अपने जीवन का, लाइफ का टेस्टिमनी यहाँ पे कैसे लोग शेयर कर रहे हैं, कैसे उनको चंगाई मिल रही है, प्रेयर के थ्रू कैसे हीलिंग हो रही है, इन चीज़ों को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं कि ऐसे सभाओं के माध्यम से गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण होता है, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं, इस पे क्या कहना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आपकी खुद की चॉइस है, लाइफ आपकी खुद की जर्नी है। और ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि हम जितने भी क्रिश्चियनिटी लोग रहते हैं, अगर हम लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये गलत आरोप है। क्योंकि ये आरोप मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से कायदे कानून के हिसाब से भी ये गलत है, क्योंकि हम लोग किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। वी जस्ट ट्राई टू चेंज द लाइफ। हम लोग एक सच्चाई को करते हैं, उनके सामने पेश करते हैं और उन्हें ये चीज़ें छूता है, टेस्ट करता है, तब जाकर वो चीज़ों को समझते हैं और अपनी ज़िंदगी का फैसला लेते हैं। आपको कोई पर्सनल अनुभव जो हम लोगों के बीच साझा करना चाहते हैं इस टाइप के कार्यक्रमों के माध्यम से? मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, पिछले 3 दिनों से भी है, और काफ़ी लोग हैं जो सीनियर पर्सनालिटीज़ भी है। यहाँ पे जितने भी क्रिश्चियन एसोसिएशन के सभी लोग साथ में मिलकर के ऑर्गेनाइज कराए हैं, तो लोगों का एक यूनिटी दिखता है यहाँ पे। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे यूनिटी को बना करके रखना है। एक झारखंड में एक यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदिवासी समाज हो या फिर कम्युनिटी के बाहर भी हो, तो सभी लोगों को एक यूनिटी के साथ में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पास्टर विमल खेस हैं, इस कार्यक्रम के आयोजन समिति में है, इनसे बात करते हैं। पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे, 3 दिन, चौथा दिन है आज कार्यक्रम का, क्या क्या हो पाया, कितनी आबादी में लोग जुटे? यहाँ पर देखिए, काउंट करना मुश्किल है, लेकिन धारा प्रवाह का समान लोग आए थे। लाखों के भीड़ हम समझ सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आपने देखा पूरा मैदान क्राउड भरा हुआ था, और आज भी उससे लगता है उससे ज्यादा ही आदमी लोग आएंगे, विश्वासी लोग आएंगे। और जिससे बोला जाता है कि धर्मांतरण, ऐसे कोई धर्मांतरण की बात नहीं होती इधर, ये सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर केवल हम लोग बोलते हैं मन परिवर्तन की बात, जो ईश्वर का वचन सुनता है, जो कल तक गंदे विचारों में थे, जो गंदे कामों में थे, आज उनका जीवन बदल जाता है। और मनुष्य को मनुष्य बदल नहीं सकता कभी भी, मनुष्य को बदलने वाला कल परमेश्वर होता है, और परमेश्वर चाहेगा उसी को बदलता है। तो ये जो आरोप जो लगाया जाता है कहीं कहीं पर कि धर्मांतर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कोई धर्मांतर नहीं होता है। इसमें लोगों को सिर्फ मन का परिवर्तन करने के लिए उत्साहित किया जाता है कि लोग परमेश्वर का मार्ग में चले, उसके वचन को सुने, है ना, उसके बातों को बाइबल में से पढ़ें और अपने जीवन को संवारें। बस यही, बस इतनी सा बात है। तारा रानी तिर्की जी हैं, बिशप जेल चर्च, उनकी पत्नी है और इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं। मैडम, पहले तो हम ये जानें कि इस कार्यक्रम 4 दिनों का जो चला, इस पे क्या क्या हो पाया? ये तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी आराधना हो पाई है। उसकी आराधना के लिए सभी यहाँ इकट्ठे हैं और प्रभु यीशु के वचनों का प्रचार किया गया कि हम मनुष्य जाति में जो अशांति है, लड़ाई है, झगड़े हैं, असफलताओं में जूझते, उससे कैसे छुटकारा पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि मेरे पास आओ, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई ईश्वर तक नहीं जा सकता, जहाँ से हेल्प आता है। सबसे बड़ी बात तो एवरीडे का जो शांति चाहिए, आनंद चाहिए, जो समस्या में अभी लोग तरह तरह से जूझ रहे हैं, पाप, बुराई, बंधन, दुष्ट आत्मा, शैतान से कैसे छुटकारा पाए। तो प्रभु यीशु मसीह सब जाति के सब लोगों के लिए आया
तो ओपन है सबके लिए आने के लिए, जो भी शांति चाहता है। हर जगह यहाँ वहाँ आदमी लोग घूम रहे हैं शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, है ना। तो उसी आनंद को लोग ढूंढ रहे हैं, तो उसी को प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया है, बोला कि तुमने मुझसे जीवन पा लिया, शांति पा ली। एवरीडे कैसे तुम समस्या को टैकल कर सकते हो, पाप और शैतान से कैसे बच सकते हो। कितना लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम चल रहा है, अभी लोग एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे, आपस में लड़ाई और दंगे फसाद में जिंदगी बर्बाद हो रहा है। दूसरों को मारोगे तो भी मारेगा, लाइफ असुरक्षित हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, जो मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन दूंगा। मीन्स एवरीडे का आनंद। और सबसे बड़ी बात है, इस संसार के भोजन के लिए केवल नहीं आया प्रभु यीशु, मरने के बाद का जीवन देने के लिए भी आया। इसलिए वो क्रूस पे जान दिया और बोला, जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी नहीं मरेगा। दैट इज द मेन थिंग। सबसे पहला मोक्ष है, पापों की क्षमा है, और डेली के लिए प्रभु बोला, चिंता मत करो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुमको उत्तम उत्तम भोजन खिलाऊंगा, और चिंता करना पाप है बोल दिया। तो उसी को बताया जा रहा है। तो आज हम लोग एवरीडे आनंद पाते हैं, प्रभु यीशु को वचन को पढ़ते हैं, उस वचन में पावर है। बोलता है कि मेरा वचन, मैं ही वचन था, वचन शरीर रूप में आया तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। और उसके विषय जो क्रूस पर जान देने के विषय बहुत भविष्यवाणी की गई थी, और उसने भी कई बार बताया कि मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरे दुनिया के हर आदमी के लिए मरूंगा और जी उठूंगा, और जो विश्वास करेगा उसको भी मैं जिला उठाऊंगा, और मैं स्वर्ग में रहूंगा, तुम भी स्वर्ग में रहोगा, इस पृथ्वी को भी फिर मैं आ रहा हूँ, स्वर्ग बना दूंगा। तो उसका आनंद कौन ले सकता है? जो विश्वास करेगा, बस विश्वास। यीशु मसीह एक आरोप लगता है हर बार, कई लोग लगाते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों से धर्म परिवर्तन गरीब असहाय लोगों का कराया जाता है। क्योंकि आप बिशप की पत्नी हैं, आपका क्या मत है? इसमें यही है कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात तो प्रभु का वचन बताता है, मैंने सब जगत के लोगों से प्यार किया, और सब मनुष्य मात्र की बात करता है। धर्म का बात, धर्म मनुष्य बनाया है। धर्म का क्या अर्थ है? धारणा, विश्वास, कि हम क्या विश्वास करते उसके अनुसार हम कर रहे हैं। ऐसा करने से ऐसा हमको शांति मिलेगा, वैसा करने से वैसा शांति मिलेगा। ये है धर्म, धारणा, मेरा फेथ। तो प्रभु यीशु मसीह, हम लोग ईश्वर को क्यों ढूंढते हैं? आनंद शांति जो हम खुद मेहनत से नहीं पा सक रहे, या फिर ब्लेसिंग ऐड होना है कि हम जो करें उसमें सुरक्षा मिले, बरकत मिले। तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म के लिए नहीं है, वो धर्म वाला नहीं है कि धर्म स्थापित किया। प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य का मैं ईश्वर हूँ बोलता है, और मेरे पास आओगे तो मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा, शत्रु से, शैतान से, मृत्यु से, पाप से, हर शत्रु से बचाऊंगा। तो इसीलिए आज संकट इसमें प्रभु यीशु मसीह के फेथ में हर धर्म के लोग हैं। क्यों है? उनकी समस्याओं का छुटकारा यीशु नाम से उनको मिला, इसलिए है। हर दिन समस्या आता है हम लोग को, हर दिन प्रभु यीशु के नाम से लोग प्रार्थना करते हैं, या कोई प्रभु का जन्म विनती कर दिया बिना पैसा के, तो उसको बरकत आने लग गया, घर में बरकत आने लगा, शैतान छोड़ के चला गया। बीमारी थी, बीमारी चली गई, आर्थिक तंगी थी, आर्थिक तंगी दूर हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु उसको ब्लेसिंग दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। शैतान से मेन मनुष्य की लड़ाई है, और शैतान ही है लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोकता है। आज एक गरीब व्यक्ति, आज आप देखेंगे कोई भी, जैसे यहाँ प्रचार किया जा रहा है, प्रचारक जो कर रहा है, तो भी कितना परेशानी में फंसा हुआ था, है ना। खुद ब्राह्मण है जो बता रहा है, मानसिक बीमारी थी तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसकी माँ को शैतान आके दबाता था, किसी चीज से नहीं ठीक हुआ, तो किसी ने बोला यीशु मसीह से विनती कराओ ठीक हो जाएगा। कौन बोला? उसी का दोस्त डायबिटीज से बिल्कुल बीमार हो गया था, मरणासन अवस्था में था, डॉक्टर बोल दिया वो कभी नहीं ठीक होगा। तो वो प्रार्थना से ठीक हो गया। तो उसने, इसका दोस्त था, सजवान जी का दोस्त था, उसने बताया एक बार तुम प्रार्थना करा लो प्रभु यीशु से। तो बोला मेरा धर्म बदलना चाहते हो, तुमको लोगों ने कितना रुपया दिया है और मुझे भी तुम ला रहे हो। तो आदमी जब विभिन्न तरह का एक्टिविटी करके थक जाता है तो चाहता है कि कहीं से भी मुझे को मदद मिल जाए, कहीं से भी हमको आराम हो जाए, शांति हो जाए। क्या चाहिए हमको? शांति चाहिए ना, सुरक्षा चाहिए, आनंद चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, बाल बच्चों की सुरक्षा चाहिए ना। जब कोई धमका रहा है तो तुमको बोले कि तुमको कुछ नहीं होगा, मत डरो, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तो प्रभु यीशु लड़ता
है ना। तो इसलिए धर्म बदलने का कोई बात ही नहीं है। और मेन मनुष्य जाति की लड़ाई शैतान से है, और यीशु के नाम से हर व्यक्ति शैतान को भगा सकता है, हर चीज में विजय हो सकता है। तो ये बिल्कुल शैतान का खड़ा किया गया ये धारणा है कि धर्म के नाम पे लड़ा रहा है। अगर धर्म क्या होता है, ईश्वर कौन होता है? ईश्वर किसी को मार काट करने से मना करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी का बुराई कर रहा है, दैट इज सिन। प्रभु यीशु के नजर में बोला है तेरा बैरी का भी बुराई मत करना, भाई का बुराई मत करना, तो लोगों का जीवन बदल जाता है। उसका नाम है शामत है। तो यहाँ धर्म कोई नहीं बदलता, मन, हमारा मन, प्रभु बोलता हर मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है। मेरे को अंदर बुलाओगे तो तुमको शांति मिलेगा। हमारा शरीर का स्वामी परमेश्वर प्रभु यीशु जिसका नाम है। हम लोग बोलते हैं ना, एक ईश्वर है जिसने सारा आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही खुद मनुष्य जब पाप बुराई में फंस गया, विभिन्न तरह का धर्म कांड तो हर कोई करता है, धार्मिक कर्म कांड हर कोई करता है ईश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन कैरेक्टर नहीं बदलता है। जितना धर्म कांड करेगा उतना लड़ाई झगड़ालू बुराई करते रहता है। लेकिन यीशु मसीह की तुम विनती करोगे, कोई भी व्यक्ति विनती करता है, झगड़ा करना दूर हो जाता है, उसका जीवन कैरेक्टर चेंज होता था। तो ये क्या, ईश्वर का स्वभाव आ जाता है जो सबको प्यार करता है। तो बिल्कुल गलत। इसलिए यीशु मसीह के विश्वास में सब जाति और धर्म के लोग हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? ईश्वर चाहिए जो उनको मदद करे, मृत्यु से छुड़ाए, शैतान से छुड़ाए, आर्थिक तंगी से बचाए। बोलता है कि कभी भी मत डरना, डरना ही पाप है यीशु मसीह के दृष्टि में। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरे लिए लहू बहाया हूँ, जो भी विश्वास करेगा मैं उसका परमेश्वर। ऐसे तो बोलते हैं मैं सारे जगत का परमेश्वर हूँ और मैं फिर से आने वाला हूँ, जो नहीं विश्वास करेगा उस समय न्याय करने आएगा। इसलिए बोला तुम नहीं बताओगे तो उनका खून का पलटा तुमसे लूंगा। इसलिए लोग तुम्हें मारे चाहे कुछ भी करे, तुमको प्रचार करना है। इसलिए लोग मार डाले जाते तो भी प्रचार करते हैं। और इसलिए बोला है कि जो मेरे नाम से अपना प्राण खोएगा, प्राण को बचा लेता है, फिर से जी उठता है जैसा मैं जी उठता। तुमको कोई ने नाश नहीं कर, नया बॉडी में, सुपरनेचुरल बॉडी में। तो जैसे होता है ना कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो पहला जो आशीष देता पापों की क्षमा, दूसरा हम परमेश्वर का पुत्र बन जाते हैं, मतलब परमेश्वर के जैसा हो जाते हैं। पहले टाइम ही फर्स्ट प्रभु के साथ कनेक्शन में उद्धार मिल जाता, मोक्ष मिल जाता है, जिसको बहुत सारे कि कितना करोड़ में योनि में मोक्ष पाएंगे। यीशु मसीह में पहला योनि में मोक्ष हो गया। अब आनंद करो प्रभु की संगति करके। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए जान दिया है आनंद के लिए। तो देखिए यहाँ जो लोग वर्शिप आनंद कर रहे, क्या कर रहे? प्रभु यीशु जो किया है हमारे सुख शांति के लिए, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो अपने आप उसका पावर आता है, उसमें शामत, उसमें आनंद है, शांति। आप लोग रह के देखेंगे लोग कितना आनंद करेगा। और प्रभु यीशु बोला मेरे कोड़े खाने से, मेरे लहू बहाने से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हर मनुष्य, देखिए हर मनुष्य का पाप, शरीर का मैला एक ही पानी से धुलता है, चाहे कोई भी देश का हो। शरीर तो धुल जाता है, लेकिन मन का पाप कैसे धुलेगा? गंदगी कैसे धुलेगा? एक ही ईश्वर का लहू से धुलता है। बोलता है मेरे लहू से तुम्हारे पाप क्षमा होते। इसके लिए जो भी बोल देगा प्रभु यीशु तू क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, बस इतना ही बोलना है। और क्षमा को महसूस करता है, वो महसूस करेगा कि बोझ हट गया, अशांति हट गया, मन दिल दिमाग शांत हो गया, शैतान जो रात को बेचैन करता था वो दुष्ट आत्मा भाग गया, बीमारी भाग गया। तो आज प्रभु यीशु मसीह की बात सुनते हैं, उसी में शांति आनंद आता है। तो प्रभु का आदेश है कि सारे जगत में सबको बताओ। इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं जो झूठे शिक्षक हैं, झूठा ईश्वर है, बोला तुमको स्वर्ग नहीं देगा, लेकिन मैं तुमको स्वर्ग देता हूँ। तो हमको जो सब कुछ देगा, जो मेरे लिए लहू बहाया है, जान दिया है परमेश्वर, हम उसको चाहेंगे ना। आज हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, आनंद चाहिए और मृत्यु से छुटकारा। इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा क्या चीज है? पाप है। पाप से कैसे बचेंगे? मौत से कैसे बचेंगे? अपने लोगों से बिछुड़ने से कैसे बचेंगे? प्रभु यीशु बोला है जो मुझ पर विश्वास करेगा ना, स्वर्ग में अपने लोगों से मिलेंगे। स्वर्ग देता है, स्वर्ग देने के लिए खून बहाया है। ऐसा कौन है जो स्वर्ग देने का वादा करता है? बोलता है विश्वास करके। और कैरेक्टर तो अपने आप अपराधी व्यक्ति बदल जाता है। आज एक व्यक्ति को जेल में डाला जाता है ना, वचन प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह के विषय बोल, वहां बताता है चोर डाकू लोग जेल से निकल जाते, बदल जाता है, प्रभु का आराधक बन जाता है। कितने वीडियोज आपको यूट्यूब में मिले। तो प्रभु यीशु का सामर्थ है। तो धर्मांतरण का जो बात है, शैतान द्वारा डाला गया लोगों के दिमाग में भ्रम है। अगर वो ऐसा सोचता तो आगे देखे,
प्रभु यीशु मसीह में धर्मांतरण पैसा नहीं देता, हम लोग को पैसा देना होता है ना। यहाँ है सब पैसा देंगे हम लोग तो इतना काम होगा। और प्रभु बोला जो पैसा देगा उसको मैं पैसा दूंगा, बरकत आता है। तो इसलिए और सुनिए, बोलते ना पैसा दे के धर्मांतरण किया होगा। प्रभु यीशु बोलता है मैं ही रुपया धन संपत्ति देता हूँ, ये दुनिया मैंने बना, जो मेरे पास आएगा उसको मैं धनवान बनाऊंगा। तो अपना थोड़ा सा पैसा देता है परमेश्वर, उसमें अनलिमिटेड बरकत आते जाता है। तो लोगों को लगता है धन दे रहा है, तो धन प्रभु देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।